Lisi bola pe yo dunia na chara छोड़ा जात का रे सिस्टम पे खारा छोड़ा जात का। सुबह 10 बजे बिग बॉस चाहते हैं कि राणा पहले शायरी सुनाए फिर रोस्ट करें। ओके बिग बॉस। कि भले होटलों में रोटी पकाने के लिए जरूरत पड़ती है भट्टी की। वाह 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 वाह। और जिसने ये वीडियो पूरी नहीं देखी भगवान करे कि तुम्हारे छत से टपकने लग जाए धारा टट्टी की। गाइस फाइनली तुम्हारी इतनी गाली देने के बाद कि साढ़े अब तो 11,000 हो गए, अब तो डाल दे लॉन्ग वीडियो। संडे से पहले वीडियो नहीं आई ना बेटे तो कट्टा तो है ही मेरे पास। भाई जी मेरी फटके 4 हो गई यार। और एक बात और, अगर कट्टा है ना तेरे पास तो जाना दिहाड़ी लगा जा। बिग बॉस 2 शब्दों से मिलकर बना है, बिग प्लस बॉस, अर्थात सीधा सीधा पागल खाना। तुम्हें कैसे पता चला? अब कुछ लोग बोलेंगे कि इस हिसाब से तो तू सिस्टम और फुकरा को भी पागल बता रहा। अबे नहीं यार, पागल खाने में पागल ही थोड़ा नहीं होते, कुछ उन पागलों को करंट लगाने वाले डॉक्टर भी तो होते हैं। इस शो को हिट और शुरुआत अच्छी करने के लिए सबसे पहले सल्लू भाई का डांसिंग परफॉर्मेंस दिखाई गई। यहाँ पे मैं मेकर से बहुत डिसअपॉइंट हूँ भाई कि शुरू में सल्लू भाई का डांस दिखा दिया। अबे डांस की जगह सल्लू भाई की ड्राइविंग दिखाते ना तो शो नेक्स्ट लेवल ही होता भाई। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, गेम शो कैसा है? हम तो ठीक है सल्लू भाई, पर वो ठीक नहीं है जो तुम्हारे घर के बाहर फुटपाथ पे सो रहे हैं। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? तो हमारी पहली OTTians है आलिया भट्ट की मम्मी, ओ सॉरी यार आलिया भट्ट की दीदी पूजा मैडम। तो करेंसी के बारे में जानना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, बिग बॉस करेंसी। जी हाँ। What is that? व्हाट इज दैट? जैसे कुछ पता ही नहीं होगा तुझे। घर के अंदर तू फोन लेके घूम ले और फिर भी व्हाट इज दैट? घर के अंदर तूने किसी को गाली दे दी तो कुछ नहीं, पर तुझे किसी ने गाली दे दी तो सल्लू भाई उसकी लेनी देनी कर देते हैं, फिर भी बोलियो व्हाट इज दैट? मैडम गांजा तू फूकती है, पब्लिक नहीं। समझ में आ रहा है? एक सिचुएशन पे इन 2 हफ्सियों को आपस में किस करना होता है तो ये दोनों शर्माते हैं नहीं, पर अपनी मैडम को शर्म आ जाती है। अरे मैडम तुम्हें तब शर्म नहीं आई क्या जब तुम्हारी अपनी पिताश्री के साथ लिप टू लिप किस करने वाली फोटो मैगजीन के फर्स्ट पेज पे छपी थी। मैडम आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। फॉलोअर्स है आलिया भट्ट के, आप फॉलो करते हैं ना। आई थिंक फेयर टू से कि हम जो बैठे और मैं इंक्लूडेड अगर 4 गुना अगर डबल करें उससे ज्यादा, राइट? एक बार भी आलिया भट्ट ने बोला नहीं है। पता है मेरे फॉलोअर्स इतने हैं क्योंकि मैडम उसके पास अक्कल है ना, वो थारे तरह नहीं है ना जो उसे अपने डूबे करियर को बनाने के लिए बिग बॉस में आना पड़े। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और तो पूरी है मैडम की कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। अबे क्या है उसमें, हफ्सी जैसा वो है। खैर अंकल जी को आगे लपेटते हैं। ओके। अगला OTTians है अपना बेवकूफ का बच्चा जो सिस्टम को चुनौती दे रहा था। लेके पाड़ेगा, तेरे बारे में बोलूं चाहे 10 आदमी के बारे में बोलूं, मेरा क्या कर रहे हो तुम? हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे, करोगे सिस्टम हमारे साथ? क्या सिस्टम? नहीं समझ में आता मेरे को सिस्टम। जो बोलना है मुंह पे बोल क्लियरली। एक काम कर, तू सो जा मुंह ढक के ना, दिखता रहेगा तो चुपता रहेगा। जब फुकरा और पुलिस साथ बैठे हुए थे ना तो बेवकूफ का बच्चा बोलता है कि है तो ये भी यूट्यूबर ही की। बेटे मुन्ना बाहर निकलते ही तूने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट तो जरूर पढ़े होंगे, पता चल गया ना क्या है यूट्यूबर। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। अंदर बोलता था कि एल्विस तेरा सिस्टम हैंग हो गया की, और बाहर आके बोल रहा सिस्टम हिला कि नहीं, सिस्टम झिंगाना हो गया। क्या हो गया बेटा, फट गई क्या? बस हवा निकल गई। और वैसे फटनी भी चाहिए ही थी, वो तो बेटे कटारिया मीटअप की तैयारी में बिजी था, नहीं तो बेवकूफ का बच्चा अभी अज्जू 0008 की डिफेंडर की डिग्गी में होता। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। अगले OTTians है हमारे। सही मामले में पुनीत भाई ने हिलाया यार घर का सिस्टम। वो घूमने वाला कैमरा नहीं होता जो चारों तरफ घूमता है, पुनीत बार बार ही उसे अपनी ओर ला रहा कि साढ़े झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने। पुनीत ने एक एक करके सबका खिलसान करा और तो और घर वालों की और खिलसाने के लिए कमोड पे हक के आ गया और उसे साफ भी नहीं किया। पुनीत भाई वो रील्स नहीं थी, कमोड था, हक के साफ करना भी होता है उसमें। फिर क्या था, भगा दिया बेचारे को, पर उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो फिर बाहर आके क्रिंज कॉमेडी कर रहा है और MC स्टैन जैसे तो पुनीत को क्रिंज बता रहे थे। बेटे बस्ती के हस्ती जिनके घर शीशे के होते हैं ना वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। अगली OTTians है हमारी फलक जी जिनके पास डॉगीज की सेना है। अबे मैं अविनाश और जिया की बात नहीं कर रहा, अबे उसके पास सही में कुत्ते हैं जो शुरू में बिग बॉस के सेट में छोड़ने आए थे उसे, और उन कुत्तों ने उससे ज्यादा कंटेंट दिया है बिग बॉस को। फलक जी का गुस्सा इतना खतरनाक होता था कि पूजा मैडम बोलेगी किसी के परवरिश के बारे में तो वो भी बोलेगी किसी की परवरिश के बारे में। अरे दीदी इतना ही शौक था तुझे रिपीट मोड पे चलने का तो पूजा की पर्सनल असिस्टेंट का फॉर्म भर देती ना। और दीदी को जब सल्लू भाई द्वारा बताया गया कि तुम रिपीट मोड पे चलती हो तो दीदी ने कुछ ऐसा करा। जेड गलत है, उससे मैं तो बात नहीं करने वाली, मेरा हो गया।
अच्छा, मैं इसके थप्पड़ मार के आ जाऊंगी अविनाश। मैं इसको मार डालूंगी। अच्छा, मैं नहीं करूंगी इससे बात। मेरे लिए ये मर गया है। अच्छा। A few moments later. जैड 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 जैड, मुझे बात करने दो उससे। क्यों नहीं करूं मैं उससे बात? अच्छा। इतनी भयंकर दोगली, इसका नाम फलक नहीं होना चाहिए था, पलट होना चाहिए था। अंदर बोल रही थी एल्विस को कि थारा सिस्टम मिल गया की, और जैसे ही बाहर आई वैसे ही दीदी सपोर्ट एल्विस यादव। मतलब दीदी इतना दोगलापन कहाँ से आता है? तुमसे अच्छे तो तुम्हारे कुत्ते थे, कम से कम जो कर रहे थे वो क्लियर तो था। गजब। अगला OTTNs है, विदेशों की खादानों से निकाला हुआ हब्सी अल्ट्रा प्रो मैक्स, जिसकी गुफ्तगू की शुरुआत ही किस और गले मिलने से होती है। एक टास्क में लौंडे ने मूंछ काटने के लिए मना कर दिया, पर जब उस टास्क में किस करने की बारी आई तो भाई जी नंबर 1 30 सेकंड तक उसने इतने डेडिकेशन के साथ किस किया है ना, ऐसा लग रहा था जैसे फ्रूटी की पाइप से फ्रूटी चूस रहा हो। जिया को बेटी बनाया, फिर उसके साथ अट्रैक्शन आया और बाद में शायद उसे प्रपोज भी कर दिया। भाई जी तुम अब्दुल की बिरादरी से हो क्या? और ये हफ्सी इतना खतरनाक है कि एक टाइम तो गुस्से में अपना पिछवाड़ा भी दिखा देता है, और वो भी किसको? बेबिका को। इस बात पे मैं क्या ही बोलूं यार। जैन भाई तुम ही बोल दो यार कुछ। ओफो, किस कदर गाली है। अगली जो OTTNs है ना, उसके जैसा कार्टून हर सीजन में एक होता है, बेबिका जी, जिसको टुनटुन मौसी बोल के ट्रक बोल के ट्रोल किया जा रहा है। अबे ऐसा मत किया करो यार, अच्छा थोड़ी नहीं होता यार, बुरा लग रहा होगा। अबे ट्रक और टुनटुन मौसी को की तुलना भी किससे कर रहे हो तुम उनकी? साले तू कहने को तो बेबिका जी एस्ट्रोलॉजर हैं, डॉक्टर हैं, पर उन्हें यही पता नहीं है कि सबसे बड़ी मरीज तो वही है। उससे भी बड़ा मरीज ये लीचड़ है, जिसके हर 3 महीने में खुजली हो जाती है। जब खुजली हाथ से बाहर निकल जाए, इशगार्ड काम आए, इशगार्ड लगाओ, खुजली मिटाओ। लेकिन एल्विस भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, सिस्टम करके एक पावर है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो सिस्टम वहाँ पे हैंग हो गया सलमान भाई के सामने। सिस्टम हैंग तो बेटे तब हुआ था जब तेरी ऐसी हरकतों के कारण प्ले स्टोर से एक ऐप उड़ी थी। समझ में आ रहा है। और सलमान भाई के बारे में भी इतना उल्टा सीधा बोल रहा है, और सामने आके अभी भाई भाई कर रहा है। और अगर भाई ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि भाई इसको धक्का मार के ना बाहर निकाले बिग बॉस से। हाँ सल्लू भाई तो तेरा इंतजार कर रहे थे कि अब अदनान बोलेगा और मैं फिर एल्विस यादव को बाहर निकालूंगा। बे लीचर जा, एक्टिवा के टायर पंचर सही कर वहाँ जा, नहीं तो बेटे फेक फॉलोअर्स कैसे खरीदेगा? क्या है ना, सच बोलने पे लोगों को बहुत सच हजम नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है और गालियाँ यूज कर रहा है। गालियाँ यूज कर रहे हैं? अबे बेटी जैसी तेरी हरकतें है ना, चप्पल पड़नी चाहिए तुझे। खाली अपना ओपिनियन शेयर किया, जो मैंने कुछ चीजें देखा था कि सलमान खान सर के बारे में, सलमान खान भाई के बारे में वो बहुत उल्टा सीधा बोला था, और नाम ले लेके बात कर रहा था, उनके फैंस लोग को बहुत ही वल्गर, बहुत ही गंदी लैंग्वेज यूज करके बात कर रहा था, और वो सब चीज फुट गई और सब लोग हेट देने लगे। खुद पोक करो खुद की गिल से, तो बोल दो कि हेट मिल रहा मुझे। अबे लीचर तू भी अज्जू 0008 की डिफेंडर की डिग्गी में बंद होना चाहता है क्या? अब यही सवाल फैजू से पूछेगा तो उसे तो पता ही था कि साला मेरा दोस्त ही अकल से अंधा है। भाई ने स्मार्टली आंसर दिया और कट लिया वहाँ से। आपके बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट की एल्विस यादव को चूड़ी, तो आप किस तरह रिएक्ट करें? आपकी बात होने वाली है इस पे कि क्यों आपने चूड़ी गिफ्ट की है एज ए रिटर्न गिफ्ट? आपने पूरी कोशिश की है, पहले कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के लिए आपने पूरी कोशिश किया है, बट मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैंने ना वो कोई चूड़ी देखा है और ना मुझे आपका कुछ सवाल समझ में आ रहा है। अब्दू बेटे सीखो जरा कुछ, मैं बोल भी किसको रहा हूँ। कुत्ते की पूंछ पाइप में रखो चाहे किसी चीज में रखो, पर रहेगी तो हमेशा टेढ़ी ही। बिग बॉस में एक फैमिली वीक होता है जिसमें हर किसी के पेरेंट्स आते हैं। सबके पेरेंट्स आ रहे थे, मिल रहे थे और जा रहे थे, और थोड़े ही समय बाद एंट्री होती है महान महेश दल्ले की। महेश दल्ले बेड़ा गल्ले बेनी बाप तेरा नल्ला है। जो इतना बड़ा हफ्सी है ना भाई, जिसने लौंडिया तो लौंडिया और लौंडो को भी नहीं छोड़ा भाई। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। नमस्ते, आई नो यू, यू नो मी। हाँ, एक हफ्सी दूसरे हफ्सी को नहीं जानेगा तो किसको जानेगा? I loved your mother's क्या बोला तूने? I loved your mother's अरे दल्ले साहब कहना क्या चाहते हो तुम? बंदा कैमरों के सामने इतनी अश्लीलता फैला रहा, असलियत में तो साला इमरान हाशमी का भी बापू होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई दल्ले सर का इंटेंशन वो नहीं था। अबे लीचड़ो, जो एक तरफ से सबको चूमते आ रहा और किसी को बोल रहा कि मुझे आपकी मम्मी की बहुत पसंद आई, तो इसे तुम सही इंटेंशन किस एंगल से बोल रहे हो बे? I don't know। 4 घंटे और रखते ना इसे तो ये तो पूरी जिस्म फोर बना देता है। यहाँ इसके जाने के कुछ दिनों बाद ही यहाँ पे एक और एंटिक प्राणी आया। अबे उर्फी जावेद।
बिग बॉस वालों दल्ले साहब के साथ बेचते ना इसको भी। दो अतरंगियों की अतरंगी हरकतें देखने का मजा ही कुछ और है। अबे साले, खैर उर्फी की हरकतें तो वही है। अबे बिग बॉस हाउस के अंदर जा रही थी, थोड़ा ढंग के कपड़े पहन लेती, पर नहीं, चूहे के कुतरे हुए कपड़े से बने डिजाइन नहीं पहनेगी तो उर्फी थोड़ा नहीं रहेगी। और घर में दोस्त है भी कौन इसकी, बेबिका। तभी बोलूं बेबिका ऐसी क्यों है। और ड्रेस देखो जरा, पेच ही पेच लगा रखे हैं। हमारे उत्तराखंड में एक जानवर पाया जाता है जो आलू चुरा के खाता है, उसे गढ़वाली में कहते हैं सोलू। सेम टू सेम वही लग रही है अभी। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। सबको पता है मैं क्या करती हूँ। हाँ पता है, फैशन के नाम पे जिंदा जहर फैलाती हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तू किसको सपोर्ट कर रहा है, फुकरा इंसान या सिस्टम को। भाई देखो, पहले तो हेट फैलाना बंद करो यार, किसी को भी सपोर्ट करो, दोनों भाई हैं अपने। कोई भी जीते, ट्रॉफी अपनी कम्युनिटी में आ रही है, ये तुमने बहुत लोगों से सुना होगा, पर मैं तो वोट उसी को दूंगा जिसने हमारे गाँव की सड़कों के गड्ढे सही करवाए। ये कौन सा लॉजिक है बे? बाकी सपोर्ट की बात है तो मेरी फीलिंग इस रील के माध्यम से समझ लो। तो बिग बॉस OTT सीजन 2 का विनर है। देख भाई, तूने इतने लोगों की मदद कर रखी है कि अगर मैं तेरे को नहीं जिताऊंगा तो तेरे लोग मेरी फिल्म भी नहीं देखेंगे। और भाई एल्विस, तेरे चक्कर में मेरे पहले ही 3 मिलियन फॉलोअर्स कम हो गए, और अगर मैंने तुझे नहीं जिताया तो मेरे सब मिलाकर 3 मिलियन फॉलोअर ही बचेंगे। तो भाई इस बार 2 ट्रॉफी लाओ, भाईचारा ऑन द टॉप। Missy bola pe yo dunia na chara chora jaat ka re system pe khara chora jaat